नमस्कार दोस्तों, हमारे सूत्रों से सनसनी खबर आ रही है कि रैपर और सिंगर धानी न्योलीवाला ने नया गाना रिलीज किया है जिसका नाम है द वॉमिट ऑन पेपर, जिसके कारण देश में कंट्रोवर्सीज हो रही हैं क्योंकि कुछ ढोंगी बाबाओं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद, क्योंकि इसमें उनकी पोल खोली गई है। तो इसलिए इस गाने ने तहलका मचा दिया है अब देश में। तो चलिए हम भी इस बारे में कुछ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इंट्रो से पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं धांडा न्योलीवाला के न्यू सॉन्ग वॉमिट ऑन पेपर के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि ये सॉन्ग कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया आज के टाइम पे। मतलब कि कुछ एक हफ्ते पहले ये सॉन्ग आया था और इस पे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है ना भाई, मतलब कि धांडा न्योलीवाला को इस सॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। लेकिन एक बात बताओ कि उसे हेट मिल क्यों रही है? नहीं, उसकी गलती क्या थी? क्या सोसाइटी को एक्सपोज करना गलती है? क्या सच बताना गलती है? या फिर पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट बोलना गलती है? जो कि वो सही था, मतलब कोई गलत चीज नहीं बोली उसने अपने गाने में, बिल्कुल एकदम सच बोला। बात तो सही है। और इससे किसी नॉर्मल इंसान को कोई दिक्कत नहीं होगी भी क्यों? उसे क्या है कि सच ही बताया किसने, कुछ गलत तो बोला नहीं, कुछ आम जनता के बारे में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोला है, धर्म के मतलब जो है फेक लोग उनके बारे में बोला है, कुछ गलत तो नहीं बोला। और इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल परसों लक्ष्य चौधरी ने भी स्टोरी डाली थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब बिल्कुल सही गाना ये बेटर ट्रुथ ऑफ सोसाइटी बताता है। उनकी हर एक गाने की लाइन में सच्चाई है, मतलब फैक्ट छुपा है, जो कि सच बात है, कुछ झूठ तो है नहीं। खुला चैलेंज है साध्वी देवा ठाकुर का डांडा न्योलीवाले को कि तेरे में अगर दम है ना, तू एक बाप की औलाद है और असली है, तो ऐसा करना, तू हरियाणा के अंदर आना खुलेआम, तू आ नहीं सकता, तेरे को पता तेरे कागज पूरे नहीं है, तो तू शो लगाना और जो भी कुछ मेरे नाम है वो सब तेरे नाम कर दूंगी, नहीं तो शराब डेट डाल के। बस ये है जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं है कौन ये है हमारे देश के, नहीं देश दिन को पूछता नहीं, हमारे धर्म के सेवियर, हमारे धर्म की रक्षक, मतलब द सेवियर ऑफ द धर्म। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म भाई, हिंदू धर्म। हम भी हिंदू धर्म, लेकिन ये हमारे सेवियर है। तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता तुम्हें? ये है हमारे ग्रेटेस्ट सेवियर। इन्हें हो रही है सबसे ज्यादा दिक्कत। क्यों? क्योंकि उस गाने में एक लाइन आई थी कि अगर मेरे राम भगवान भगवा रंग नहीं पहनते तो मैं फेक बाबा बहुत कूटता। भाई ने चढ़ गया गुस्सा कि ऐसे कैसे राम जी का नाम ले लिया, कुछ गलत बोलने के लिए लिया? नहीं, कुछ गलत बोला। मनसा इसकी बाबाओं को पीटने की मतलब इच्छा जागृत हो रही, क्योंकि अठा रखे वीरेंद्र शास्त्री ने तेरा और के मन अठा रखे। नहीं गलत क्या नहीं, कुछ बिल्कुल सच क्या है, बिल्कुल सच। फेक बाबे किन्ने भरे पे इंडिया च, पता नहीं किन्ने निरे पे निरे। कोई IIT वाला बाबा बनाया बैठा है, कोई जवाक बाबा बनाया बैठा है, पता नहीं किन्नू किन्नू बाबे बनाए होंगे ने। विश्वास करना जरूरी होंगे, अंधविश्वास सिरे दी मूर्खता ते इंडिया च घाटा है ही नहीं मूर्खा का। बस किसी दे मगर लग जाओ, आवा बह कर दो, आवा बह कर दो। क्यों करूं बाबा, आप करो। जस्टिफिकेशन मैं भी क्यों दे रहे हैं? जस्टिफिकेशन की लोड़ ही नहीं की। सैकुलर देश है, अगला रब नूं मन्ने या ना मन्ने ओदी मर्जी। उन्हें आपके व्यू शेयर करते, तुसी सुनने हैं सुनो, नहीं सुनने ना सुनो। एवं उनके मगर एवं बस नहीं। उन्हें नाले रब दे अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया, उन्हें फेक बाबे दे अगेंस्ट किया, ठीक है। ते होर यूट्यूब ते है नहीं कोई रोस्ट वीडियो बाबे दे अगेंस्ट, निरियां भरियां पईयां। लेकिन नहीं जी, इसने तो गाना कैसे बना दिया, गाने में राम जी का नाम कैसे ले लिया। हम तो भगाएंगे इसको, देश निकाला दे दो बस। मतलब नहीं, मगर पैर हाथ धो के मगर पै लो दे, छड्डो ना, जिंदा ही ना छड्डो उन्होंने, कर दो सारे किते कंट्रोवर्सी शुरू। पता नहीं की हो गया ऑडियंस नु, टिकटॉक का गंद सारा यूट्यूब पे आ गया। अच्छा हरियाणा का है, 7 साल पहले स्टडी वीजा पे ये ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जाके भी इसके कागज नहीं है। वॉशिंग करता है, गाड़ियां धोता वहां पे ये। और नहीं मोहतरमा, आप मुझे एक बात बताएं, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो गाड़ियां धोई,
वो झाड़ू पोछे लगाए। आपको क्या लेना देना उसकी पर्सनल लाइफ से? नहीं है ही नहीं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इतना बड़ा, इतना साल लगे उसको लिखने में, है ही नहीं उसके लिए, उसमें इसके लिए कुछ राइट्स है। हमारे सिटीजन के भी कुछ राइट्स, जो मर्जी करेगा, झाड़ू लावे, पोचा लावे, गड्डियां धोवे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? एम्बेसी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कि इस व्यक्ति से देश को, धर्म को और आपके भी देश को बहुत बड़ा खतरा है। ऑलरेडी इसके उसने गाना बनाया, उसको न्यूज पे लेके आ रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो कि जी उसने ये गाना बनाया, हमारे पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बनाया, बाबुओं के अगेंस्ट बनाया, उसकी राज्य के बेइज्जती कर रहे हो आप लोग। उसको न्यूज पे लेके, इसको हेडलाइंस पे लेके आ रहे हो, लेकिन उनको नहीं लेके आ रहे। हमारे धर्म के सच्चे रक्षकों को, उनको भी लेके आना चाहिए। तो उनके लिए मैं न्यूज बनाता हूं। तो न्यूज आएगी, आज हमारे धर्म के रक्षकों ने शरेआम धमकी दी है डांडा न्योली वाला को, शरेआम धमकी। देखिए हमारे धर्म के रक्षक हमारे धर्म को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। धमकी देनी चंगी गल है, चंगी गल है धमकी देनी। कितने देख ले मैंने, आज ही तू मेरे से मिल, तूने ऐसे कैसे बोल दिया बाबू के अगेंस्ट, ये कैसे बोल दिया? मेरे हिसाब नाल तो ओपनली धमकी देते है कोई एक्ट, केस कुछ हुंदा है शायद, लेकिन ना 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 ना, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये हमें, हमारे सच्चे धर्म को बचाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। पर्सनल ग्रजेस कोई नहीं है इनको, भले हो पर्सनली, लेकिन नहीं, धर्म के लिए, अपने फेक बाबाओं के लिए बोलने जाओ तो फेक बाबाओं के लिए। जब है फेक, क्या उखाड़ लोगे तुम? है फेक तो है, कितने ही है, एक आधा तो है नहीं। उसने सबके अगेंस्ट बोला, कोई पर्सनल तो किसी के पास गया नहीं, ठीक है ना, कि भाई ये बाबा बहुत फेक है, ये थोड़ा सा कम फेक है, ये उससे थोड़ा सा, ये तो बहुत बड़े वाला फेक है। क्या उसने कुछ ऐसा सभी को कहा कि फेक बाबा मैं कूटूंगा? ठीक है, लोगों को गलत राह पे लेके जा रहे हो। चंगी गल तो है नहीं कोई भी, पुट्ठी गल ही है। नहीं, हम तो धर्म के रक्षक है। किसी बंदे को मार के सट दो, अज तक धर्म दे वास्ते किया, ये तो धर्म दे अगेंस्ट सी, उत्ते केस ना करियो फिर जिन्हें मारिया, धर्म वास्ते किया। सैकुलर देश में फायदा क्यों है इंडिया का? 3 जन तक हो जाएंगे अमित सैनिका के जो ला दिया छिट्टा काली माई का बाबा ने, और जो कदे चढ़ा दिया मिठा बाबा ने, और फिर कदे चंडीगढ़ ला दिया काला चिट्ठा तेरा बाबा ने। और जो कह रहे हैं कि उसने पर्चे वाले बाबा को बीच में लाया कि पर्चे वाले बाबा तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कितने लड़कियों के ब्याह करवाए, ठीक है, अच्छी बात है। रावण भी बहुत अच्छा था, उसका भी जो सम्राट था बहुत खुश था उससे, मतलब कोई दुख ही नहीं था। और वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त भी था, तो उसे हर साल जलाते क्यों? एक अपहरण ही तो किया था, एक ही तो गलती थी, क्यों हर साल चौड़े हो जाते हो? आज दशहरा है, आज हम लाएंगे रावण को, आज रावण आजा। नहीं, क्यों? एक ही गलती की थी ना। तो कोई भी गलती हो, मान लो हम सारे उनके अगेंस्ट नहीं है, मतलब किसी को वो गलत लगते हैं, किसी को सही लगते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं अगर उसको गलत लगते हैं, उसने बोल दिया उनके अगेंस्ट, तो फिर मगर फिर वही गल भी हाथ तो के पैर दे दे। मगर हमें व्यूज चाहिए, मतलब हमें चाहिए टीआरपी। न्यूज़ वाले तो चाहिए टीआरपी है। कोई माड़ी जी कोई पुट्ठा बोले इनके धर्म के अगेंस्ट, कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, ओदे शुरू हो जाएंगे वधा चढ़ा के, पता नहीं किन्नी वधा चढ़ा के। थोड़े दिन पहला लक्ष्य चौधरी की वीडियो भी आई सी उनके व्लॉग चैनल ते, उन्हें क्या भी उनके दोस्त कोई उन्होंने वीडियो पाई सी, उनके दोस्त न्यूज़ वाले ने पाकिस्तानी दसता, भला इंडिया च रहिंदा हो पाकिस्तानी दसता। न्यूज़ वाले तो चाहिए टीआरपी है, फिर भी अपने लोग नहीं समझते, पता नहीं की होया पिया जनता नूं। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। आज मैं रियलाइज हो रहा है, बिल्कुल सही गाना कटा है गुरदास मान ने, की बनो दुनिया का। लोगों ने पता नहीं कभी किसी मगर पै कभी किसी मगर पै गए। हाई थोड़े दिन पहला सौरभ जोशी वाला तो थोड़ा मुखिया नहीं सी का काम,
पहला हमने ब्याह कराया उनके मगर पै गए भाई जिंदा पार्टनर है जांदा पार्टनर है अगले की मर्जी से जो मर्जी पार्टनर चुने हम फिर नवा गाना आया हम इनके मगर पै जाओ मतलब चाहिए बस कुछ नवा चाहिए नवी रोज कंट्रोवर्सी चाहिए पता नहीं बस की करिए कल ही होया पे सिरे का चलो थैंक यू गाइस